छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में रविवार दोपहर एक सनसनीखेज घटना ने सबको हैरान कर दिया। भाटापारा से कांग्रेस विधायक इंद्र साव के निजी सुरक्षा अधिकारी पीएसओ डिगेश्वर गागड़ा की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार डिगेश्वर ने अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से खुद को 3 राउंड फायर कर गोली मार ली। लेकिन मामले में कई ऐसे सवाल है जो इस मौत को केवल आत्महत्या नहीं बल्कि किसी की गहरी साजिश की ओर इशारा करते हैं। घटना भाटापारा विधायक निवास के सामने वाले क्वार्टर में हुई है, जहां डिगेश्वर गागड़ा रहते थे। दोपहर करीब 3:30 बजे गोली चलने की आवाज आई। विधायक इंद्र साव ने बताया कि वह उसी समय घर से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे जब उन्हें ये आवाज सुनाई दी। उनके स्टाफ ने आकर बताया कि डिगेश्वर ने खुद को गोली मार ली है। आज बहुत शादियां थी तो आज हम लोग दोपहर में ही जाने की तैयारी बैठे थे घर में, और हमारे निवास के सामने ही पीएसओ और हमारे पूरे स्टाफ रहते हैं। तो 3:30 बजे के आसपास की घटना है, ये गोली चलने की आवाज आई और बस 1 मिनट के अंदर ही वहां से हमारे और जो स्टाफ है, पीएसओ, दूसरे लोग आके बताए कि ऐसी घटना हो गई। तो मैं तुरंत अभी एसपी साहब को घटना की जानकारी दी और अभी कुछ पुलिस वाले आ गए हैं और आकर तस्दीक कर रहे हैं। सर ये कब से आपकी सुरक्षा में थे? ये जब से विधानसभा चुनाव के बाद से ही आ गए थे मेरे पास। तो सुरक्षा कर्मी थे मेरे साथ में और बाकी तो सब सही चल रहा था। 1 आध महीने पहले ये शायद शादी वादी करके आया था, तो बाकी जानकारी बाद में पता चली क्या है। क्या कुछ ऐसा कुछ तनाव वाली स्थिति आपके साथ लगातार रहे तो कुछ समझ आया? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि कल रात के 12 बजे तक हमारे साथ में ड्यूटी में था और ऐसा कहीं कुछ दिखा नहीं और बिल्कुल नॉर्मल। ये बस्तर दंतेवाड़ा साइड का है, ये बीजापुर का। इनके परिवार वाले भी यहाँ थे? परिवार नहीं, अभी शादी करके आए, अभी लव मैरिज शायद किया है ये, तो उसका परिवार भी कुछ दूरी में एक किराए के मकान में रह रहा था ये। वहीं घटना में सबसे बड़ा सवाल ये है कि डिगेश्वर ने 3 राउंड फायरिंग क्यों की। दरअसल जानकारों का कहना है कि आत्महत्या में एक ही गोली चलती है, लेकिन 3 राउंड फायर होने से संदेह गहराता जा रहा है। क्या किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका इसमें हो सकती है? क्या ये आत्महत्या है या किसी की साजिश? वही जानकारी मिली है कि डिगेश्वर एक अनुशासित और कर्मठ जवान के रूप में जाने जाते थे। वे काफी समय से विधायक की सुरक्षा में तैनात थे। सहकर्मी बताते हैं कि वे गंभीर प्रवृत्ति का था, लेकिन कभी किसी से दुर्व्यवहार नहीं किया। कुछ समय से वे शांत और अकेला रहने लगा था, लेकिन कभी उसने किसी तनाव का इशारा नहीं किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। विधायक जी की सुरक्षा में तैनात पीएसओ का शव यहाँ मकान के ऊपर तल पे मौजूद है और शरीर में बुलेट इंजरी के निशान दिख रहे हैं, और किस कारण से घटना हुई, कैसे हुई है, जांच का विषय है। इस पे थाना भाटापारा में मर्ग कायम करके विधिवत जांच की जा रही है और एफएसएल की टीम भी आ रही है और इस मामले की तह तक जांच की जाएगी। सर कितने राउंड फायरिंग? अभी 3 राउंड तो बुलेट खाली दिख रहा है सामने, बट हो सकता है कि बॉडी के नीचे कुछ और भी हो, वो जांच का विषय है, उस पर क्लियर हो जाएगा। मूलतः बस्तर क्षेत्र के ग्राम बकावन के रहने वाले हैं। किन कारणों से घटना हुई है वो जांच का विषय है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना का कारण स्पष्ट नहीं है, न ही घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पुलिस अब कॉल डिटेल्स, मोबाइल डेटा और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में एक और अहम बात यह है कि डिगेश्वर को गोली लगते किसी ने नहीं देखा। ये जानकारी पुलिस जांच को और पेचीदा बना रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या डिगेश्वर ने खुद को गोली मारी है या किसी और ने उसे गोली मार दी? क्या ये आत्महत्या की आड़ में किया गया एक प्री प्लान मर्डर है? भारत एक्सप्रेस के लिए बलौदाबाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट।